नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं साकरिया संजय और आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास अभी एक हॉट एयर गन रिपेयर में आया है, जिसमें कस्टमर का दावा है, कस्टमर का ऐसा बोलना है कि गन ऐसे तो नॉर्मल चल रहा है, लेकिन उसमें जो फॉल्ट है वो हीटर का है। जब हम उसको ऑन करते हैं तब उसमें सिर्फ और सिर्फ उसके हैंडल में, उसके नोजल में ऐसे ही नॉर्मल हवा ही आउटपुट मिलता है, गर्म हवा नहीं मिलता है, मतलब गर्म नहीं बनता है। तो जब भी आपके पास ऐसे कोई हॉट एयर गन रिपेयर में आए या तो आपका एसएमडी जो मशीन है वो खराब हो जाए, तो उसको कैसे रिपेयर किया जाता है, उसको कैसे चेक किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये फॉल्ट दो तरीके से हो सकता है। ये फॉल्ट हमारे जो है हैंडल में जो कॉइल है वो ओपन हो जाने से या तो वो जल जाने से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, या तो हमारे ये हॉट एयर जो गन है, एसएमडी मशीन है, उसके अंदर एक जो कंट्रोलर उसका सर्किट होता है और सर्किट में भी कोई प्रॉब्लम होता है, तो ये इस तरह से फॉल्ट बनता है। तो आइए हम जान लेते हैं कि ऐसे फॉल्ट को कैसे चेक किया जाता है, कैसे हमको पता चलता है कि ये फॉल्ट हमारे अंदर जो कोई सर्किट का है या तो इसमें जो कोयल है हैंडल में वो कोयल का है। ज्यादातर टेक्नीशियन इस तरह से कभी भी कोई फॉल्ट आता है तो डायरेक्ट कॉइल को ही चेंज कर देते हैं और दूसरा कॉइल लगाने से भी वो ऐसे ही जल जाता है। तो ऐसे ना करें और मैं जो आपको बताऊं इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप चेक करें, उसके बाद ही आप वो जो कॉइल है ओपन है तो उसके बाद ही आपको उसको बदलना है। तो क्या है उसका तरीका, चलिए हम समझ लेते हैं उसके बारे में। तो उसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसको सप्लाई लेके देखते हैं कि देखिए अभी मैंने सप्लाई दे दिया है। जब हम पावर स्विच ऑन करते हैं, देखिए ये मैंने ऑन किया, तब आप देखो ये एयर कंट्रोल है। एयर कंट्रोल ऐसे बढ़ाने से ये जो हैंडल है यहाँ पूरा एयर मिल रहा है, लेकिन नॉर्मल मिल रहा है। देखिए आप देख सकते कोई भी हीट नहीं हो रहा है, ऐसे ही नॉर्मल ठंडा हीट मतलब मिल रहा है। देखिए आप देख सकते हो ऐसे ही हवा मिल रहा है। मैंने अभी उसको ऑन किया है और उसके बाद आप ये हीटर देखोगे तो हीटर को भी हम मैक्सिमम जब सेट करते हैं, देखिए मैंने उसको हमने मैक्सिमम सेट कर दिया, फिर भी यहाँ कोई हरकत नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल हवा मिल रहा है। और इस तरह से ही ज्यादातर आपको फॉल्ट मिलेंगे। तो आपको जब भी ऐसे फॉल्ट मिले कि इधर नॉर्मल ऐसे ही हवा मिल रहे हैं, तो ये फॉल्ट हमारे इधर जो कॉइल है उसका भी हो सकता है, उसका हीटर है उसका भी हो सकता है, और दूसरा ये इसका अंदर का जो सर्किट है उसका भी हो सकता है। लेकिन आपको कभी भी ऐसे फॉल्ट आए तो ज्यादातर टेक्नीशियन एक कॉइल चेंज करते हैं और ये कॉइल पूरा फिर से जल जाता है। आपको ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट इसका कॉइल चेंज नहीं करना है। भले कॉइल ओपन है फिर भी नया लगाने से पहले एक चीज आपको देखना है, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप जब इसको ऑन करोगे और ये सर्किट में फॉल्ट है कि नहीं वो आपको अगर देखना है, उसको समझना है, तो आपको ये ब्लिंकिंग की ओर आपको ध्यान देना है। आपको यहाँ देखना है, यहाँ जो ब्लिंकिंग हो रहा है, ये ब्लिंकिंग अगर इसका अंदर का सर्किट सही है तो ये ब्लिंकिंग ये घुमाने के साथ उसका उसमें भी वेरिएशन होना चाहिए। देखिए मैंने अभी यहाँ सेट किया तो ये ब्लिंकिंग का जो स्पीड है, जो ब्लिंक होने का, वो कम हो गया। जैसे जैसे हम उसको घुमाते जाते हैं, बढ़ाते हैं, देखिए ऐसे ऐसे इसका ब्लिंक भी जो स्पीड है वो भी बढ़ता जाता है। देखिए आप देख सकते हो इस तरह से, देखिए ये बढ़ गया। तो आपको ये ब्लिंकिंग की ओर ध्यान देना है। ये ब्लिंकिंग में ऐसा होता है, जैसे मैंने अभी ये मिनिमम मैंने सेट किया है, जैसे मैं मैक्सिमम की ओर जाता हूं, जैसे मैं ये कंट्रोल को घुमाता हूं तो ये ब्लिंकिंग जो इसका स्पीड है ये ब्लिंक होने का वो भी उसके साथ बढ़ता है। तो उसका मतलब ये होता है कि इसका सर्किट जो अंदर का है वो अंदर का सर्किट है उसका सही है। देखिए इसमें वेरिएशन कंट्रोल के साथ उसमें वेरिएशन आना चाहिए। मैंने मैक्सिमम सेट किया तो उसका स्पीड अभी देखिए आप देख सकते हो अभी बढ़ गया है। जैसे ही मैं उसको नॉर्मल कर देता हूं, देखिए तो इसका स्पीड भी यहाँ आपको ये नॉर्मल मतलब कि कम हो जा रहा है। तो इस तरह से हमको मालूम हो सकता है कि इसमें हमारे अंदर का जो कंट्रोल सर्किट है वो सही वर्क कर रहा है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट है हमारे हीटर का। तो पहले हम इसको हीटर को बदल के देखते हैं और उसका वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं कि ये कंट्रोल घुमाने से वहां वोल्टेज वेरिएशन होता है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि ये जो ब्लिंकिंग है वो कंट्रोल घुमाने से ऐसे ही रहता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं रहता है और कंटिन्यू ऐसे ही रहता है, तो उसका मतलब आपको ये समझना है कि अंदर सर्किट में उसका कंट्रोलर सर्किट का ही कोई फॉल्ट है। अगर उस टाइम आप कोई एक कॉइल अगर बदल दोगे तो दूसरा कॉइल भी वो उसको जला डालेगा, वो खराब कर सकता है। इसके लिए आपको पहले ये सर्किट का काम करना है, उसके बाद ये सर्किट कंप्लीट हो जाने के बाद ही, मतलब यहाँ वेरिएशन आ जाने के बाद ही
आपको ये कॉइल है उसका काम करना है। तो आइए हम ये जो कॉइल है वो किस तरह से चेंज किया जाता है, किस तरह से होता है, और उसका वोल्टेज मेजरमेंट करके देखते हैं कि उसमें वोल्टेज कितना आता है और कहाँ कैसे चेक किया जाता है। तो सबसे पहले इसको हम ओपन कर देंगे। उसको ओपन करने के लिए यहाँ आप देख सकते हो 1, 2 और 3 यहाँ 3 स्क्रू है। तो स्क्रू आपको उसके सही स्क्रू ड्राइवर से ओपन करना है। मैं आपको ये मेरे पास 4 पार्ट स्क्रू ड्राइवर है, उससे हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए ये पहला स्क्रू मैंने ओपन कर दिया, दूसरा स्क्रू खोल लेते हैं, तीसरा भी स्क्रू मैंने निकाल दिया है। अब आपको यहाँ से ये हैंडल है उसको ऐसे अलग कर देना है। उसके बाद इस तरह से ये जो भाग है उसको निकाल देना है। यहाँ आप देख सकते हो ये हमारा कॉइल है, उसको निकालने के लिए इस तरह से यहाँ आप इसे निकाल सकते हो। देखिए ये भाग देखो, ये नोजल वाला जो नोजल लगाई जाती है वो भी मैंने निकाल दिया। ये इसका कॉइल है। देखिए ये कॉइल को निकालने के लिए इस तरह से हम यहाँ प्रेस करेंगे और ये इसका कॉइल मैंने अलग कर दिया। आप देख सकते हो इसमें हमारे पहले भी किसी ने उसका काम किया हुआ है और उसका कॉइल है लगता है चेंज किया हुआ है किसी ने। तो ये आप देख सकते हो, देखिए ये पूरा कॉइल मैंने अभी उसको अलग कर दिया है। हम इधर रख देते हैं और ये कॉइल को इधर रखते हैं और उसके बाद हम यहाँ उसका वोल्टेज मेजरमेंट करके देख लेते हैं कि क्या वाकई इधर कितना वोल्टेज आ रहा है। देखो अभी ये हमारा मल्टीमीटर में हम रेंज सिलेक्ट करेंगे। देखिए ये एसी वोल्टेज की रेंज जो 700 वोल्टेज की रेंज है, हाई वोल्टेज एसी 700 वोल्टेज, वो हम सिलेक्ट करेंगे। अभी देखिए मैंने ये एसी वोल्टेज हाई रेंज 700 वोल्टेज का रेंज सिलेक्ट किया है। ये एसी वोल्टेज इसलिए मैंने सिलेक्ट किया कि यहाँ एसी वोल्टेज आने वाले हैं। देखिए आप ध्यान रखिएगा डीसी वोल्टेज नहीं आता है। ये जो कॉइल है वो डायरेक्ट 230 एसी वोल्टेज पे चलती है, तो यहाँ डायरेक्ट एसी वोल्टेज को ही कंट्रोल करके यहाँ दिया जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं उसके रीडिंग। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये इस तरह से हम यहाँ ये रखेंगे। उसके बाद ये जो दोनों प्रोड है वो हमारे ये मीटर के ये दोनों प्रोड आपको इधर रखना है। देखिए इस तरह से यहाँ रखना है। देखिए अभी कुछ वोल्टेज नहीं आ रहा है। जैसे ही मैं होटल गन को ऑन करता हूँ, देखिए हम होटल गन को ऑन कर रहे हैं। ये देखिए होटल गन को ऑन करने के बाद यहाँ जो वोल्टेज आ रहा है मीटर में, मल्टीमीटर में 205 वोल्टेज आ रहा है। देखिए आप देख सकते हो यहाँ डायरेक्ट ऐसे एसी वोल्टेज आ रहा है। जैसे ये कंट्रोल को हम घुमाते हैं, देखिए मैं यहाँ ये कंट्रोल को घुमा रहा हूँ। देखिए आप देख सकते हो इस तरह से। देखिए यहाँ वोल्टेज वेरिएशन हो रहा है। जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं ये वोल्टेज भी बढ़ रहा है। आप देख सकते हो, देखिए 215, 217। देखिए मैं यहाँ ये कंट्रोल है बढ़ा रहा हूँ। जैसे जैसे कंट्रोल बढ़ता जाता है ऐसे ऐसे आप देख सकते हो यहाँ ये देखिए 240 के करीबन ये वोल्टेज आपको मिल गया। इधर देखिए जैसे जैसे हम उसको डाउन करेंगे यहाँ वोल्टेज भी कम हो जा रहा है। देखिए ये मिनिमम जो वोल्टेज आ रहा है 200 के करीबन वोल्टेज आ रहा है और मैक्सिमम जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाते हैं देखिए ये वोल्टेज भी बढ़ता जाता है, 240 करीबन आ गया। तो इस तरह से वेरिएशन होने का मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर का सर्किट है वो सही वर्क कर रहा है। इसमें ये जो फॉल्ट है वो कॉइल का, ये मतलब इसका हीटर का, ये हीटर है वो शायद उसका ओपन हो चुका होगा, इस वजह से ये प्रॉब्लम है। तो आइए हम एक बार ये हीटर को भी चेक कर लेते हैं। ये भी इसका भी एक चेकिंग होता है, तो उसको कैसे चेक करते हैं देख लेते हैं। पहले हम ये होटल गन को ऑफ कर देंगे। देखिए यहाँ से उसका मीटर का 2 प्रोड हम निकाल लेते हैं। अगर ये कॉइल है या तो ये हीटर है उसको चेक करना है तो आपको ये मीटर की 200 ohms की रेंज सेट करना होता है। देखिए मैंने अभी मीटर का ये 200 ohms का रेंज सेट किया है। देखिए और उसके बाद ये दोनों जो उसके कॉन्टेक्ट है, यहाँ ये दोनों कॉन्टेक्ट आपके बिना पोलैरिटी देखे बिना ही आप रख सकते हो, एक इधर और एक इधर। देखिए तो इधर जो रीडिंग आना चाहिए, देखिए कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ रीडिंग आना चाहिए 100 ohms के करीबन। ये जो कॉइल है उसका अंदरी का जो रेजिस्टेंस होता है वो 100 ohms के करीबन होता है। तो ये जो अगर 100 ohms बताता है तो उसका मतलब ये हुआ कि ये सही है। लेकिन अभी देखो कुछ रीडिंग नहीं आ रहा है, कुछ बता नहीं रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये कॉइल ही हमारा ओपन है। दूसरा हमारा एक नया कॉइल हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकोगे मेरे पास अभी एक न्यू हीटर है, कॉइल है। देखिए मैं अभी मार्केट से लिया हुआ है। जो देखिए ये हीटर है उसको हम
ओपन करके न्यू है चेक कर लेते हैं। देखिए आप ये देख सकते हो हमारा जो न्यू कॉइल है ये थोड़ा स्टैंडर्ड वाला कॉइल है। ये जो था वो थोड़ा चालू वाला कॉइल है। ये अभी एक स्टैंडर्ड, अभी मार्केट में ये कॉइल अच्छा माना जाता है। देखिए तो ये कॉइल में हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं। मीटर का 200 ohms का ही रेंज सिलेक्ट किया हुआ है। मीटर का एक रोड हम इधर रखेंगे, दूसरा एक और रोड है वो हम इधर रख देंगे। देखिए तो देखिए मैंने आपको बोला था अभी 96.8 ohms आ रहा है। मैंने बोला था 100 ohms के करीबन ये रेजिस्टेंस आना चाहिए, तो मतलब कि ये कॉइल है हमारा सही है। देखिए इस तरह से कोई भी कॉइल है, ये हीटर है वो सही है या तो वो खराब है, तो आप इसका मान देखते आपको इससे पता चल सकता है। ये मीटर की 200 ohms के रेंज में चेक किया जाता है और 100 ohms के करीबन आपको रीडिंग मिल जाता है, तो उसको आपको सही मानना है। अगर कोई रीडिंग नहीं मिलता है या तो थोड़ा ज्यादा मिलता है, ज्यादा मतलब कि 150 से ऊपर, तो उसका ये आपको कॉइल है वो ज्यादातर खराब माना जाता है। लेकिन कॉइल में जो फॉल्ट होता है ज्यादातर ओपन का होता है या तो जल जाने का होता है। एक बार ये कॉइल है नया, ये कॉइल हम लगा के देख लेते हैं हमारे इस हैंडल में कि क्या ये कंट्रोल हो रहा है कि नहीं, ये हीटर हो रहा है कि नहीं। देखिए इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से उसका जो एक लॉक है ये भाग में आपको लगाना है। देखिए इस तरह से आपको ये लगाया जाता है। देखिए आप देख सकते हो इधर ये मैंने लगा दिया, अब थोड़ा ऐसे कर देना। देखिए लॉक हो गया। इस तरह से आप इसको लगा दीजिए और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये जो कंट्रोल है ये वर्क करता है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इसमें शॉक भी आ सकता है, कोई कॉन्टेक्ट ओपन नहीं होना चाहिए उसका। उसके बाद देखिए मैंने अभी ऑन कर रहा हूँ। यहाँ आपको मैंने जो टच किया आपको ध्यान रखना है, कोई कनेक्शन ओपन नहीं होना चाहिए। यहाँ ये ऑन करने के बाद कभी यहाँ टच ना करे वरना आपको शॉक लग सकता है। अभी मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। देखिए ये मैंने ऑन किया। अभी ये कंट्रोल जो है हीटर का इधर वो हम मिनिमम सेट कर लेते हैं। मिनिमम सेट किया तो इधर देखिए कोई भी ये हरकत नहीं कर रहा है, यहाँ कोई भी हिट नहीं हो रहा है। मतलब कि अगर हम जैसे जैसे यहाँ ये कंट्रोल को हम घुमा के उसको अगर मान लीजिए कि बढ़ा देते हैं, जो देखिए मैं अभी बढ़ा रहा हूँ, आप यहाँ और यहाँ भी देखिए ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये देखिए उसका कलर है वो चेंज होता जाएगा। देखिए मैं अभी ये बढ़ा रहा हूँ, देखिए आप उसका कलर देखिए ये हो गया है। देखिए जैसे में हम डाउन करते हैं, देखिए मैंने डाउन कर दिया तो इस तरह से ये कॉइल है वो अभी ऑफ हो गया। जैसे जैसे हम उसको बढ़ाते हैं तो ये कॉइल भी बढ़ता है। देखिए ये बढ़ गया। देखिए इस तरह से ये देखिए वर्क करता है। ये डाउन हुआ, इसको ऑन में कभी टच ना करें वरना शॉक लग सकता है। देखिए इस तरह से हमारा जो कॉइल है वो अंदर हीट होता है और ये जो कॉइल के बगल में से हवा गुजर के यहाँ से पास होके आती है, मतलब यहाँ जो टेम्परेचर है वो आपको हीटर ज्यादा मिल जाता है और हम कोई भी कंपोनेंट यहाँ से उठा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो हीटर है वो वर्क करता है। ये अभी डाउन कर दिया तो देखिए ये कम हो गया। तो आपके पास कभी भी कोई ऐसे एसएमडी टाइप के मशीन रिपेयर में आए जहां हीट नहीं मिल रहा है, तो आप सबसे पहले ये तय कर लीजिए कि ये फॉल्ट हमारे ये सर्किट में है कि हमारे ये कॉइल में है। तो इस तरह से आपको मैंने बताया कि हीटर है, कॉइल है, उसको भी हम चेक कर सकते हैं, या तो हमारे जो ये मशीन है, मशीन के अंदर जो सर्किट है उसको भी हम चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से भी ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकता है। एक बार हम उसको फिट करके भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले उसको ऑफ कर देते हैं। देखिए ये मैंने ऑफ कर दिया। फिर सबसे पहले आपको ये जो भाग है ये अंदर ऐसे रखना है, यहाँ से इस तरह से देखिए, और उसके बाद इसको ऐसे रख देना है। देखिए ऐसे लगा देना है। उसके बाद ये भाग है उसको लगा देना है। देखिए इस तरह से। देखिए ये मैंने अभी फिट कर दिया है। उसके बाद यहाँ ये लगा देना है। देखिए इस तरह से ये, और आप इसका जो स्क्रू है वो सही तरीके से फिट करें ज्यादा अच्छी तरह से, क्योंकि अगर मान लीजिए कि थोड़ा भी लूज फिटिंग रहा और कहीं अगर खुला रह गया तो यहाँ से एयर निकल जाएगा और आपको सही एयर नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसका फिटिंग भी अच्छी तरह से करना बहुत जरूरी है। और ये हम इधर रख देते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि कभी भी आपके पास हॉट एयर गन अगर रिपेयर में आता है और इस तरह से फॉल्ट है, इसे आपको चेक करके उसमें पता चल सकता है। ज्यादातर
ये जो फॉल्ट है फिलहाल इसमें तो ये सिंपल कॉइल का ही था, सर्किट में कोई नहीं था, लेकिन ज्यादातर ये फॉल्ट सर्किट का भी हो सकता है। तो ये मेरे पास अभी जो रिपेयर में आया था तो उसका कॉइल चेंज करने के बाद ही ये प्रॉब्लम सोल्व हो गया है। लेकिन कभी भी इस तरह से फॉल्ट आए कि जिसमें सर्किट का फॉल्ट है तो वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से उसके कंट्रोलर जो सर्किट है वो वर्क करती है और इसमें कौन सा फॉल्ट और उसमें कौन सा पार्ट है ज्यादातर ये खराब निकलता है, इसके लिए जो फॉल्टी बनता है तो वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों अगर ये वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प हो रहा है तो प्लीज ये वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ये चैनल को नीचे दिए गए जो लाल बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि मैं ऐसे ही आने वाले कहीं ऐसे ही मोबाइल रिपेयरिंग के रिलेटिव वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों ये वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।